वेलकम दोस्तों। आज एडवांस 2.0 स्ट्रेटजी के ऊपर बात करेंगे। अभी तक हम लोगों ने बेसिक टेक्निकल एनालिसिस, बेसिक फंडामेंटल एनालिसिस, बेसिक जो स्विंग ट्रेडिंग का जो स्ट्रेटजीज है, इंट्राडे ट्रेडिंग का स्ट्रेटजीज है, ऑप्शन ट्रेडिंग का जो स्ट्रेटजीज है, वो सारे मैंने बात कर चुका हूँ। टाइम वाइज मार्केट भी चेंज होती है, इन्वेस्टर भी चेंज होते हैं, ट्रेडर्स भी चेंज होते हैं, ग्लोबल इकोनॉमी भी चेंज होता है। सेम टाइम पे हमें भी हमारा जो सेटअप है, जो एनालिसिस है, ट्रेडिंग करने का जो अप्रोच है, वो चेंजेस करना ज़रूरी हो जाता है। अभी का जो मार्केट सिनेरियो है, लास्ट 2 ईयर्स से हम लोग देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों को पता है कि म्यूचुअल फंड 2 ईयर्स से कोई उस हिसाब से रिटर्न नहीं दे पा रहे हैं, निफ्टी नहीं दे पा रहे हैं। सो ग्लोबल इकोनॉमी पे इतना इफेक्ट है, ड्यू टू वर्ड हो सकता है, इन्फ्लेशन हो सकता है, कोई भी रीजन हो सकता है। बट चीजें ऐसा हैं कि इसके वजह से शायद हमारे जो इन्वेस्टमेंट का पुराने तरीका हुआ करता था, वो शायद अभी इफेक्टिवली काम नहीं कर रहे हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि हमें खुद को चेंज करने का जरूरत है। कभी कभी ऐसा भी है कि मार्केट को हमें समझना जरूरी है। करेक्ट। चीजें ऐसा है कि हम लोग हर रास्ते पे बस या ट्रक नहीं चला सकते। जो जो पहाड़ी है, जिसमें रास्ता बहुत नैरो लेन जैसा है, वहां पे आप ट्रक या फिर बस लेके नहीं हो सकते। वहां पे हमें छोटा कार या फिर बाइक लेके जा सकते हैं। जो वाइडर है, जहाँ पे आप बस चला सकते हो या फिर हेवी वेटेड ट्रक चला सकते हो, तो वहां पे आप वो चलाओ। तो जब आपको पता है, जब आपको ये समझ में आ रहा है, जब आपको न्यूज़ बता रहे हैं, जब आपको चार्ट्स बता रहे हैं, जब आपको सारे चीज़ बता रहे हैं कि अभी जो अब तक अपने सीख के आए हैं या फिर इससे पहले जिस प्रोसेस को फॉलो करते थे, वो काम नहीं कर रहे, तो फिर आपको सोचना चाहिए, कुछ देर के लिए पॉज़ लेना चाहिए। ठीक है? 2 साल का जो इन्वेस्टमेंट है, जो ट्रेडिंग है, वो पीएनएल अगर आप देखेंगे, आरओआई देखेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हुआ करता था 1 डेढ़ साल पहले कि अच्छे-अच्छे कंपनी को वो लोग क्या बोलते हैं, नीचे बहुत सारे ऐसे टेक्निकल एनालिसिस टूल्स था कि ऑल मूविंग एवरेज के नीचे अगर स्टॉक्स आ जाए, वो लोग बाय कर लेते थे, जैसे ही ऊपर जाए सेल कर देते थे, या फिर कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करके बाय सेल करते थे। बट अभी जो कंडीशन है, वहां पे ये सारे काम नहीं कर रहा है। करेक्ट। बट ये चीज़ हमें इसके साथ-साथ ये भी समझना है कि ऐसे मार्केट कंडीशन का जो स्थिति है, उसके बाद भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो काम करता है। उसको कैसे ढूँढें? दूसरी चीज़ है, कुछ लोग ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं, कुछ पुलबैक ट्रेड करते हैं, कुछ बॉटम फिशिंग करते हैं। अभी तो हमें पता है कि मार्केट का ऐसा कंडीशन कि ब्रेकआउट ट्रेड फेल हो रहा है, पुलबैक आ नहीं रहा है, और बॉटम फिशिंग कहाँ पे करना है वो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मार्केट नीचे गिरते आ रहे, गिरते आ रहे, गिरते आ रहे। करेक्ट। तो ये चीजें हैं, जैसे हमें मार्केट का मूड समझना है। अब आपके दोस्त हो, आपके फ्रेंड हो, आपके यार हो, उनका मूड समझ के आप उनसे बात करते हैं। और कुछ लोग कभी-कभी मस्ती में पार्टी मांगते हैं, उसका मूड पहले देख लेते हैं। या फिर घर वालों से जब बात करते हैं, कुछ पैसा उधारी, जो स्टूडेंट लोग हैं या फिर पहले जो हम लोग थे, हमारे जो पेरेंट्स हैं, उनका मूड समझ के तब वो लोग पैसे मांगते थे। तो मार्केट का मूड भी हमें समझना है, उसके बाद हम लोग कुछ अर्न करने के लिए मार्केट में कूदेंगे। तो इस मार्केट का जो मूड है, जो ब्रेद है, वो सबसे पहले आपको समझना है कि मार्केट क्या कहना चाह रहा है, कि पैसा देने के लिए रेडी है या फिर मार्केट का मूड है ही नहीं। तो अब जब तक आपको पता नहीं है, तब तक आपके स्कैनर में कितना भी स्टॉक्स आ जाए, तब तक आपको कितना भी 52 हाई ब्रेक दिख जाए, बॉलिंजर बैंड ब्लास्ट दिख जाए, प्रीवियस रेजिस्टेंस ब्रेक दिख जाए, वो आपको 1-2 कैंडल के बाद वापस नीचे लाएगा। क्यों लाएगा? क्योंकि देखिए, वो जो ब्रेक है, जो पहले इन्वेस्टर या फिर बड़े लोग घुसे हुए हैं, उनको तो बेचना है ना।
तो जब तक रिटेलर लोग नहीं आएँगे ब्रेकआउट देख के, तब तक वो कैसे बेचेंगे? वो प्राइस को थोड़ा-सा ऊपर लेके जाएँगे, सेल कर देंगे और वो जो सेल होता है, वो खतरनाक फॉल होता है। तो ये चीज़ें हमें सबसे पहले समझना ज़रूरी है, बिना समझ के अगर काम करेंगे आज के दिन में जहाँ पे एआई है, जहाँ पे एल्गो है, हम लोग बुरी तरह से फँसेंगे। ठीक है? हम लोग ट्रैप होते रहेंगे। कुछ भी हो जाए, चाहे इंसान हो, चाहे नेचर हो, चाहे मार्केट हो, उसका मूड या ब्रेथ जब तक नहीं समझेंगे, उसके हिसाब से आपका स्ट्रैटेजी जब तक चेंज नहीं करेंगे, आपका स्ट्रक्चर जब तक चेंज नहीं करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, हमेशा ऐसा नहीं है कि हमेशा सिर्फ स्टॉक्स पे ही काम करना है। कभी-कभी ईटीएफ भी आपको उतना अच्छा रिटर्न देके जाता है। ईटीएफ में ट्रेड करना भी मैं सिखाऊँगा कैसे ट्रेड करते हैं। जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में हारे हुए हैं, जो लोग उसके बाद स्टॉक्स में भी हारे हुए हैं, जो लोग थके हुए हैं, मैं उनको बोलूँगा ईटीएफ में करो। ड्रॉडाउन जो होता है ना थोड़ा कम होता है स्टॉक्स या फिर ऑप्शन से, तो आप एटलीस्ट ज़िंदा रहोगे। कैसे करना वो भी हम फ्यूचर में इस पे डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग आज स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे, इंट्राडे के बारे में बात करेंगे, स्विंग ट्रेड के बारे में बात करेंगे। तो ये एक लंबा सीरीज़ चलने वाला है जहाँ पे हम लोग से एडवांस की बात करेंगे, बेसिक तो बहुत हो चुका है। बेसिक का काम कर रहा होता तो हर कोई पैसा बना लेता। तो आज ब्रेथ स्टॉक्स का ब्रेथ कैसे समझें? तो इस जो आपको स्लाइड दिख रहा है यहाँ पे मैंने बताया कि अ, कुछ एडवांस स्टॉक्स है एंड डिक्लाइन स्टॉक्स है इसको समझो। यहाँ पे हमें देखना है फॉर एग्जांपल निफ्टी 50 की बात करो, निफ्टी 500 की बात करो। बहुत सारे लोग निफ्टी 50 में काम करते हैं। तो वो लोग देखेंगे 50 स्टॉक्स में से ऐसे कितने सारे स्टॉक्स है जो अप जा रहे हैं, कितने सारे स्टॉक्स है जो डाउन जा रहे हैं। निफ्टी 500 में कितने सारे स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं, कितने सारे स्टॉक्स नीचे जा रहे हैं। मेरा यहाँ पे कहना है अगर आप बिगिनर हो, अगर आपको डर लगता है, तो निफ्टी 500 अगर आप देख रहे हो तो निफ्टी 500 में जब तक 60% स्टॉक्स आपका अप या फिर क्या बोलते हैं ग्रीन ना हो जाए, आप ट्रेडिंग के बारे में सोचो ही मत। जो लोग हारे हुए हैं या बिगिनर हैं, जो ऑलरेडी प्रॉफिट में हैं एंड फिर भी स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए बताऊंगा 50% इज एनफ। 250 स्टॉक्स या फिर 240 स्टॉक्स भी अगर आपका ग्रीन में आ रहा है, देन यू कैन गो। बट ये चीज आपको ध्यान में रखना है। आज लगातार अगर मैं देख रहा हूँ कि लास्ट 4-5 डेज में रेड 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 है और कल अचानक अगर ग्रीन हो गया 50% से ज्यादा, तो हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे और एक दिन रुक जाओ। एक दो दिन रुक जाओ, स्टॉक सिलेक्शन करो, स्टॉक्स का बिहेवियर देखो, देन ऐसा नहीं कि एक हफ्ता रेड है, आज ग्रीन हो गया तो कल मैं कूद जाऊं, नहीं। ये धोखा हो सकता है, ये हम लोग रिसेंट देख चुके हैं। मैं वही बता रहा हूँ, अभी एल्गो का मार्केट है, अभी एआई का मार्केट है, अभी ग्लोबल इकोनॉमी का इतना प्रॉब्लम है, तो ये सारे ट्रैप हैं। मूड जब ठीक हो रहा है मार्केट का, एक दो दिन दो, टाइम दो, मार्केट कहीं नहीं भागेगा। तो मोटा मोटा ये हिसाब हमें रखना है, 50 to 60% स्टॉक्स निफ्टी 500 या फिर निफ्टी 50 का जब ग्रीन आ जाए, जब एडवांस में आ जाए, तब आपको ट्रेड करना। अब क्वेश्चन आता है ये सारे कहाँ देखेंगे? मैंने बहुत सारे ब्रोकर देखा, बहुत कंफ्यूजिंग है। मैंने खुद से गूगल शीट में एक डैशबोर्ड जैसा बना के रखा, वहां पे आपको सब कुछ दिखेगा, लिंक वगैरह सब मिल जाएगा। इनफैक्ट मेरे जो चैनल है मैं दिखाता हूँ। मेरे यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स ऐसा है जो हाई मोमेंटम स्टॉक्स है, वो आपको ऑटोमेटिकली हर रोज मिलते रहेगा। ठीक है। एंड इस चैनल पे अगर आप ऊपर ऊपर जाएंगे, यहाँ पे आपको वो ब्रेथ इंडिकेटर का जो गूगल शीट में है वो भी आपको लिंक मिल जाएगा। फाइन। बैक टू द अपना पावर पॉइंट, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे एक हम लोग रेशियो यूज करेंगे, वो रेशियो भी मैं दिखाऊंगा। जहाँ पे एडवांस्ड डिवाइड बाय डिक्लाइन को यूज करेंगे, वहां पे मैं ऑलरेडी फॉर्मूला लगा के रखा हूँ कि वहां पे ऑटोमेटिकली आपको बता देगा कि मार्केट अभी मोड में है या नहीं है। मतलब आपको मैनुअल एफर्ट करने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है।
सो फॉर एग्जांपल अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये जैसा निफ्टी 500 स्टॉक्स है जिनसे आप ये 20th अप्रैल का स्क्रीनशॉट है जहाँ पे आपको लार्ज कैप अगर आप देखेंगे लार्ज कैप मिड कैप तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ऊपर देखेंगे निफ्टी 500 टोटल 500 स्टॉक में से आपको 251 के आसपास स्टॉक्स आपको ग्रीन में दिख रहा था डिक्लाइन में दिख रहा था 244 एंड ब्रेथ का जो रेशियो है वो 0.51 था बट हमें 60% चाहिए फॉर सेफर साइड मैंने बताया कि आपको 60% जब दिखेगा ऑटोमेटिकली राइट साइड में आपको रिस्क की मार्केट जो लिखा हुआ है वहां पे आपको लिखेगा मार्केट ऑन मूड साथ ही साथ सिर्फ इतना नहीं यही परसेंटेज नहीं देखना है लास्ट में देखिए 52 वीक परसेंटेज ठीक है इस जगह पे देखिए तो हम देख रहे हैं 52 वीक हाई को ब्रेक करे ऐसा स्टॉक्स सिर्फ 28.26% है तो यहाँ पे आपका ब्रेकआउट ट्रेड पक्का फेल होगा मतलब मार्केट मूड में ही नहीं है कि वो अपना 52 वीक हाई या स्टॉक्स को वो ब्रेक करे राइट देन मैंने लार्ज कैप एंड मिड कैप एंड स्मॉल कैप में डिवाइड किया बट यहाँ पे मैंने लार्ज और मिड को ही मैंने मेंशन किया तो ये सारे स्टॉक्स में भी हम लोग देखेंगे लार्ज कैप में भी 32% ही स्टॉक्स है जो 52 है ब्रेक कर रहे हैं एंड इसका जो ब्रेक रेशियो 0.54 है ये भी रिस्की मार्केट है 60% ब्रेक कर ही नहीं पाए मिड कैप का भी अगर हम लोग देखेंगे 0.45 परसेंटेज ब्रेद है एंड 52 हाई स्टॉक्स को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं ओनली 20% स्टॉक्स तो यहाँ पे अगर आप ब्रेकआउट का ट्रेड करेंगे तो आप समझ ही पा रहे हैं जब लार्जर मतलब 70-80% स्टॉक्स आपके अगेंस्ट में है फिर समझ सकते हैं सो यहाँ पे मैंने एक समरी बना के रखा इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए चीज़ों को समझिए एंड इसको देखने के लिए कोशिश करिए जो चीज़ मैंने अभी आपको बताया उसी चीज़ का मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाला अब इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करिए एंड पढ़ने की कोशिश करिए नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं मैंने ब्रेथ इंडिकेटर में और एक चीज लिख के रखा जहां पे देख रहे इंडस्ट्री वाइज स्टॉक्स का परफॉर्मेंस ओवरऑल तो बहुत सारे लोगों को समझ में आ जाते हैं अब हो गया कि इंडस्ट्री वाइज कौन सा इंडस्ट्री आपके फेवर में है या फिर नहीं है तो यहाँ पे सारे चीज मेंशन है तो इन फ्यूचर क्या है जब आपको मार्केट का मूड सही लगेगा इंडस्ट्री वाइज आप चेक करेंगे कि मार्केट के साथ साथ कौन सी इंडस्ट्री पॉजिटिव में है देन मैं उसी इंडस्ट्री के स्टॉक्स को फिल्टर आउट करूंगा तो ये चीज भी मैंने मेरे जो गूगल सीट है वहां पे मैंने बना के रखा राइट साइड में बेस्ट इंडस्ट्रीज भी आपको दिख जाएगा बट अगेन मार्केट जब तक ग्रीन नहीं है भले आपको बेस्ट इंडस्ट्रीज का नाम दिख जाए कोई फायदा नहीं है ओवरऑल देखिए निफ्टी 50 निफ्टी 5 सब नेगेटिव में है तो ट्रेड नहीं करना है कतई नहीं करना है ठीक है सारे चीज हमें पॉजिटिव चाहिए तब जाके करेंगे मतलब ये जो मेरा जो गूगल सीट है ये आपको गलती करने से रोकेगा आपको हर जगह पर रेड या फिर नेगेटिव दिखेगा तो फिर आप ट्रेड नहीं करोगे जब तक हर जगह पे ग्रीन नहीं आएगा आपको नहीं करना है ठीक है सो उसके साथ साथ और एक चीज अब मैं बताना चाहता हूँ इस ब्रेथ इंडिकेटर में और भी कुछ फार्मूला लगाया मैंने ये भी लगाया कि एटलीस्ट स्टॉक्स को 200 एसएमए के ऊपर होना चाहिए लॉन्ग टर्म जो एसएमए है 200 के ऊपर अगर नहीं है तो वो कैलकुलेशन में आएगा ही नहीं कोई मतलब ही नहीं है ना 200 के नीचे है मतलब वो अब उसको भूल जाओ और जो हेवीली स्ट्रांग है उसको तो 20 एसएमए के ऊपर आना ही होगा सो 20 एसएमए एंड 200 एसएमए वेरी वेरी क्रूशियल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वही चीज मैंने यहाँ पे बताया जस्ट अब गो थ्रू करिए हर जो एक एक पॉइंट है यहाँ पे जो मेंशन किया गया है उसको नोट डाउन करिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो चीज मैं अभी तक बात बता रहा था कि गुड सेक्टर कैसे मिलेगा वही सारे यहाँ पे है कि आपको ओवरऑल मार्केट का एडवांस डिक्लाइन का रेशियो समझना है ब्रेथ रेशियो समझना है एसएमए 50 के ऊपर एसएमए 20 100 के ऊपर कितने सारे स्टॉक्स है वो सारे समझना है क्या 52 हाई को ब्रेक कर रहे हैं बहुत सारे स्टॉक्स तभी हम लोग ब्रेकआउट स्टॉक्स में जाएंगे नहीं तो नहीं जाएंगे नहीं तो हम लोग बॉटम फेसिंग स्टॉक्स को ट्राई करेंगे उसके बाद हम लोग देखेंगे बेस्ट इंडस्ट्री का लिस्ट के हिसाब से कौन आउट परफॉर्म कर रहे हैं कौन नहीं कर रहे ये जो 5-6 पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है अब इतना सा भी अगर देख लोगे तो आपका ट्रेडिंग सुधर जाएगा
बी केयरफुल, ये 5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप इग्नोर मत करिए। बेस्ट परफॉर्मिंग इंडस्ट्रीज का जैसे मैंने उस टाइम पे एग्जांपल दिखाया, तो इस हिसाब से आपको वन बाय वन आ जाएगा। आप अगर चाहते हैं कि सेक्टर वाइज आप ट्रेड स्टॉक्स को फाइंड आउट करने के लिए, वो भी आप लोग मेरे जो गूगल सेट है वहां से भी आपको स्टॉक्स मिल जाएगा। एंड वहां पे एक स्क्रीनर भी मैंने बना के रखा, जो 52 हाई ब्रेक स्टॉक्स है, बॉटम फेसिंग स्टॉक्स है, वो सारे लिस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने अभी तक जो बताया वही मैंने यहाँ पे डाला। एंड काइंडली आपको आप लोगों को ये बोलूंगा स्क्रीनशॉट लेके चीजों को समझिए, क्योंकि ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं कुछ स्ट्रेटजी के ऊपर। इस टाइम पे हमें कैसा स्ट्रेटजी हमें फॉलो करना है। तो अदानी एंटरटेनमेंट का मैंने एक बनाया था, उसका एक स्कीमेटिक डायग्राम बनाया। सो यहाँ पे हम लोग ना लिक्विडिटी का या फिर स्टॉप लॉस स्वीप का एक फंडा यूज करेंगे। तो एक चीज यहाँ पे याद रखिए, एक तो मार्केट ऊपर से नीचे आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, ठीक है। सेम टाइम पे आप आरएसआई को भी देखेंगे एंड इसको भी देखेंगे। हमें यहाँ पे आरएसआई डाइवर्जेंस वगैरह नहीं चाहिए, वो बहुत फेल होता है। हमें ऐसा चाहिए कि प्राइस जब यहाँ से एक हायर हाई बना रहे हैं, ये जो हायर हाई बना रहे हैं, क्या आरएसआई भी हायर हाई बना रहा है? यस। देन हम लोग क्या करेंगे, इसको ऊपर जाने देंगे। बट उसके बाद बट जब एक फेयर वैल्यू या फिर कोई डिमांड जोन आएगा एंड वहां पे जब पुल बैक लेकर डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म करेगा, तब हम लोग ट्रेड करेंगे। हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे, यहाँ पे बहुत एडवांस है, वो चीज मैं कभी और बताऊंगा। तो एक फेयर वैल्यू पे हम लोग बात ट्रेड करेंगे, या फिर हम लोग क्या करेंगे, कोई डिमांड जोन होगा तो हम लोग उस पर ट्रेड करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। सो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मार्केट यहाँ तक फॉल किया था, करेक्ट। फॉल करने के बाद बहुत सारे लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस यूज किए होंगे एंड उसके बाद मार्केट को ट्रेड किया। हम लोग फर्स्ट लेग में जब फॉल होगा, हम लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, हम चाहेंगे यहाँ पे जितने सारे बायर का देखो, अ, जब बड़े इन्वेस्टर या फिर ऑपरेटर है, जब तक आपका स्टॉप लॉस नहीं खाएगा, वो तब तक मार्केट को ऊपर लेके नहीं जाएगा। तो फर्स्ट लेग पे जब ट्रेड हुआ, हम वेट करेंगे। सेकेंड लेग के लिए वेट करेंगे, कब तक, जब तक ना फर्स्ट यहाँ पे जितने सारे बायर्स का स्टॉप लॉस है वो ना स्वीप हो जाए। तो इस लेग में हम लोग देख रहे हैं कि वो स्टॉप लॉस स्वीप हो जाता है। एंड यहाँ पे याद रखना, जब भी लिक्विडिटी या फिर स्टॉप लॉस स्वीप होता है, तो इस तरह से एक वीक वाला कैंडल बनता है। यहाँ पे जो क्लोजिंग अगर हो जाता है कैंडल, तो हमारे काम का नहीं। हमें इस टाइप का वीक वाला कैंडल चाहिए, वो यहाँ पे सक्सेस है। उसके बाद क्या करेंगे, क्या हम लोग यहाँ पे ट्रेड करेंगे? नहीं। उसके बाद हम लोग वेट करेंगे, क्या यहाँ पे हायर हाई बना रहा है कि नहीं। हाँ, हायर हाई बना रहे हैं। जैसे ही हायर हाई बनाया, उसके बाद हम लोग या फिर यहाँ पे बाय कर सकते हैं। अगर मिस हो जाता है, जो लोग यहाँ पे बाय कर ले उनके लिए तो अच्छी बात है। जो लोग नहीं कर पाए, वो लोग यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप के लिए वेट करेंगे। फेयर वैल्यू गैप क्या होता है? जस्ट फर्स्ट कैंडल एंड थर्ड कैंडल के बीच में जो गैप है, फर्स्ट एंड थर्ड, मतलब यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग का इम्बैलेंस होता है। सो फर्स्ट कैंडल एंड थर्ड कैंडल के बीच में अगर गैप आता है, तो उस गैप को एक बार रिटेस्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ना एक बाइंग सेलिंग का एक इम्बैलेंस बन गया, तो इस चीज को फील करने के लिए कोशिश करता है एंड यहाँ से हमेशा बाउंस बैक देता है। एंड साथ ही साथ हम लोग ये देखेंगे कि आरएसआई भी सेम पैटर्न बना रहा है, यहाँ पे कोई डाइवर्जेंस यूज नहीं कर रहे। पैटर्न क्या, प्राइस एंड आरएसआई सेम बात हमें बताने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, हम लोग वो देखेंगे। नेक्स्ट और एक चार्ट देखेंगे। ये भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो अभी तक मैंने बताया उसी चीज को यहाँ पे मैंने मेंशन करके रखा। स्क्रीनशॉट लेके इस चीज को समझिए। डिक्शन का हम लोग देखेंगे, यहाँ पे एक लास्ट टाइम एक लो बनाया था एंड सेकेंड टाइम यहाँ पे हम लोग देखेंगे लिक्विडिटी स्वीप हुआ। उसके बाद यहाँ पे जो हायर हाई बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो हमारे लिए जो आरएसआई है वो भी सेम इंडिकेशन दे रहा है। या फिर आप यहाँ पे बाय करो, मिस हो जाता है तो देखिए, ये जो फर्स्ट कैंडल एंड ये जो थर्ड कैंडल है, इसके बीच में हमारे लिए एक फेयर वैल्यू गैप बन गया या फिर डिमांड बन गया। एंड उसके साथ साथ और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप नए हैं, अगर आपको डर लगता है, तो कोशिश करिए कि एटलीस्ट 50 मूविंग एवरेज या फिर 200 मूविंग एवरेज के ऊपर जब भी मार्केट आसपास रिटेस्ट ले या फिर डिमांड जोन बनाए या फिर फेयर वैल्यू बनाए,
तो वहाँ पे आप लोग ट्रेड करें एंड वो जो ट्रेड आपको इतना रिटर्न दे के जाएगा, आप बिलीव नहीं कर पाओगे। इस टाइप का स्टॉक्स के ट्रेडिंग के लिए थोड़ा-सा पेशेंस चाहिए बट जितना आप पेशेंस रखेंगे, उससे कहीं ज़्यादा आपको रिवॉर्ड दे के जाएगा। तो ये था आज हमारे लिए एक छोटा-सा स्ट्रैटेजी एज़ वेल एज़ ब्रेथ एनालिसिस करने का टेक्निक जो है अभी मैं आपको बताऊँगा कि ये जो गूगल शीट है किस तरह से काम करता है। लिंक ऑलरेडी मेरे ग्रुप में अटैच है। वो सारी चीज़ मैंने बताया कि किस हिसाब से देखना है। अगर आप तुम एकदम बिगिनर हो तो यहाँ पे मैंने एक डॉक्यूमेंट्स ऐड करके रखा। इस डॉक्यूमेंट्स को आप गो थ्रू करो स्विंग ट्रेडिंग का पूरा स्ट्रेटजी मैंने बता के रखा, किस हिसाब से ट्रेड करना है। एक ही स्ट्रेटजी है सॉरी 2 स्ट्रेटजी है, दोनों में से जो भी आपको पसंद है आप वहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे स्क्रीनर है, एक डेली बेसिस स्क्रीनर है और एक 52 क्योंकि 52 वीक का स्टॉक्स अभी तक कोई भी ब्रेकआउट नहीं है इसलिए आपको नहीं मिलेगा। स्टिल आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मार्केट नॉट इन मूड। यहाँ पे देखिए, ठीक है? उसके अलावा अगर आप चाहते हैं सो कुछ करंट क्या बोलते हैं करंट आपका जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक जो जो स्टॉक्स अभी किया है उसका भी नाम आ जाता है जिनको बहुत अच्छा से टेक्निकल एनालिसिस आए तो यहाँ पे जो रेडी फॉर ब्रेकआउट या फिर ब्रेकआउट रिटेस्ट करके जो भी है ब्रेकआउट रेजिस्टेंस करके जो भी है उस स्टॉक्स को आप वन बाय वन चेक करके इन फ्यूचर के लिए आप लोग रख सकते हैं। ठीक है, सो आपको बस यहाँ तक ही रखना है स्टॉक स्क्रीनर एंड ब्रेड। इसके आगे कोई भी छेड़छाड़ कुछ नहीं करना है। जो लोग थोड़ा एडवांस हैं वो लोग स्मॉल कैप एंड मिड कैप या फिर इसमें जा सकते हैं एंड यहाँ पे जो भी आपको ब्रेकआउट रेजिस्टेंस करके स्टॉक्स है उसको आप चेक कर सकते हैं। बट ये जो मेन डैशबोर्ड है यहाँ पे जब तक सब ग्रीन ना हो जाए आप लोग ट्रेड नहीं करेंगे। होप आप लोगों को समझ में आ गया कि किस तरह से आपको आगे बढ़ना है। एडवांस है थोड़ा चीजें एंड और भी सारे वीडियो वन बाय वन आएगा। सो आज के लिए